गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल हमारी चर्चा पुरुषोत्तम योग के 9वें श्लोक को लेकर चल रही थी और इस 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये जीव मन को माध्यम बनाकर इन इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते। कहते हैं कि ये जो जीव है इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों को लेकर के आवागमन को करता है, भोगों को भोगता है और ये जीव इनको अपना माध्यम बनाता है। कारण शरीर को माध्यम बना रहा है और कारण शरीर को किस प्रकार से माध्यम बना रहा है? तरह तरह का स्वभाव। ये जो हमारा स्वभाव है यही कारण है। ये जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति है यही कारण शरीर है। और स्वभाव के अधीन हुआ ये जीव, यद्यपि स्वभाव इसका नौकर है, लेकिन ये स्वभाव का नौकर बन जाता है, प्रकृति का नौकर बन जाता है। अविद्या में उत्पन्न होकर के ये इसके अधीन हो जाता है। ईश्वर में और जीव में यही अंतर है। पैदा तो प्रकृति में भगवान भी होता है, लेकिन भगवान मालिक है, प्रकृति नौकर है। और जीव में उल्टा है। जीव अपने को नौकर समझता है नहीं, फर्क ही है। जीव नौकर है नहीं, मालिक है, लेकिन मालिक होकर भी नौकर बन जाता है इस स्वभाव के अधीन होकर के। और आप देख लीजिए तरह तरह की जो आदतें पड़ी हुई हैं, आदतों के वशीभूत होकर के क्या नहीं करता ये जीव। हर दुविधा का कारण, हर संकट का कारण, हर दुख का कारण हमारा स्वभाव है। ये जो हमारा स्वभाव बन गया है ना, ये ही गड़बड़ करता है। उचित को समझने के बाद भी, उचित को जानने के बाद भी हम इस स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। सत्संग वह स्थान है जहां पर इस स्वभाव का ही परिवर्तन कराया जाता है।
जो आदतें बनी हुई हैं उन आदतों को डाइवर्ट कराया जाता है। जैसे उन्मुक्त रूप से बहने वाली नदी कभी इधर बहती है कभी उधर बहती है, लेकिन जब नदी पर बांध बना दिया जाता है तो उसकी धारा को एक दिशा प्रदान कर दी जाती है। महान पुरुषों का सत्संग आपकी उन्मुक्त रूप से बहती हुई प्रकृति पर रोक लगा देता और उसको एक दिशा प्रदान कर देता। लेकिन जो सत्संग में आने के बाद भी अपने स्वभाव को ना बदले, अपनी बुरी आदतों को ना बदले, तो समझ लीजिए उसे तो जीवन पर्यंत नौकरी ही करनी, और केवल जीवन पर्यंत नहीं, कहते आगे भी यही करना। क्यों? क्योंकि जा तो आगे भी यही रहा है, चोला ही तो बदलेगा, स्वभाव तो वही रहेगा, प्रकृति तो वही रहेगी, अंतःकरण तो वही रहेगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो वही रहेगी। भोगों को भोगने वाली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और भोगों को भोगने का स्वभाव वो तो बदला नहीं, शरीर मात्र बदल गया, क्या फर्क पड़ा? कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जरूरी है सत्संग में आकर के अपने स्वभाव को बदलें। जिसने अपने स्वभाव को बदल लिया वो यहां से जीत करके गया, नहीं तो बाजी हार कर जानी है। अब हमें बाजी जीत कर जानी है या हार कर जानी है, ये निर्णय हमें करना है। जो बाजी जीत कर जाते हैं वो कैसे जाते हैं कि इस प्रकृति को बदल देते हैं, और जैसे ही प्रकृति को बदलते हैं ये नौकर ना रह करके स्वामी बन जाता है। नौकर तब तक है जब प्रकृति के अधीन है, स्वभाव के अधीन है, जब 3 गुणों की सीमा में बंधा हुआ है। और जब 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल करके आता है तो भाई फिर तो निर्गुण हो जाता है, और जब निर्गुण हो जाता है तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। अन्यथा जीवन पर्यंत भाई चक्की पीसनी है, समझ लो। और इस चक्की पीसने में आपकी आदतें सबसे मुख्य कारण। ये तरह तरह की पड़ी हुई आदतें, तरह तरह के बने हुए स्वभाव, इनको व्यक्ति छोड़ के नहीं देता। ये चंचल मन का स्वभाव, इसे अपना स्वभाव मान करके ये बदल नहीं पाता। और मेरे मित्रों, जो बदलने के इच्छुक होते हैं वे दृढ़ संकल्प से संयुक्त होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और वे बदल देते हैं, और वही महान कहलाते हैं। जो इन स्वभाव को बदल देते हैं वही होते हैं महान पुरुष। महान पुरुषों ने यही तो किया है, इसी को तप कहते हैं। ये तप महान पुरुषों का यही कहा जाता है कि जिसको आम व्यक्ति परिवर्तित ना कर सके, ये उसे परिवर्तित कर देते हैं। ये सगुण से निर्गुण में आ जाते हैं। अन्यथा तो जीव सारी जिंदगी, कहते अधिष्ठायम मनश्चायम विषानुपसेवते, विषयों के सेवन में लगा रहता है, और विषयों के सेवन में धर्म और अधर्म को भूल जाता है। थोड़े से स्वार्थ के अधीन होकर के धर्म और अधर्म को भूल जाता है। ये लालच, लोभ ऐसी चीज है जिसके अधीन हुआ मनुष्य उसे कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़े से लोभ के कारण रोज पाप कमाता है, थोड़े से लालच के कारण से इस पाप के अधीन होकर के रोज बंधन को प्राप्त होता है। कल एक दृष्टांत आपके सामने रखा गया था कि
एक बार ब्राह्मण को गाय अगर दान में दे दी तो गाय ब्राह्मण को दान में देने के बाद उसके दूध पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। उसे चारा पानी कराने का तो अधिकार अभी भी है हमारा, उसकी सेवा करने का अधिकार तो अभी भी है हमारा, लेकिन अब उसका दूध पीने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो पंडित जी को गाय दान में दे करके कहे कि 1 किलो दूध भाई मेरे यहाँ भिजवा देना, बाकी तू रख लेना, तो पाप कमा रहा। इसी के ऊपर चर्चा करते हुए कल एक विषय उठ गया था, और वो विषय चूंकि बीच में रह गया था इसलिए हो सकता है कुछ संशय रह गया हो, कुछ भ्रांति रह गई हो, इसलिए उस विषय को आज थोड़ा सा और स्पष्ट करके चलते हैं, जो विषय इसी से संबंधित है। क्योंकि अगर भ्रांति रह गई, कोई संशय रह गया, तो पाप और पुण्य का निर्णय नहीं कर सकते। यद्यपि पाप और पुण्य, धर्म अधर्म का निर्णय करना बड़ा ही विशद है, क्योंकि ये सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि किस परिस्थिति में, किस देश में, किस काल में, किन परिस्थिति में क्या धर्म है, क्या अधर्म है। एक परिस्थिति में वही कर्म धर्म कहलाता है और दूसरी परिस्थिति में वही अधर्म बन जाता है। एक वर्ण के लिए वही कर्म धर्म है, दूसरे के लिए वही अधर्म है। दान लेना ब्राह्मण के लिए धर्म है, लेकिन वैश्य के लिए अधर्म है। वैश्य को कभी दान नहीं लेना चाहिए। पिता वैश्य से मतलब जो व्यापार करने वाला है, उसके लिए दान का प्रावधान नहीं है कि वो दान का कोई भी वस्तु स्वीकार करे, उसका कार्य दान देने का है। हाँ, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किसी की परिस्थिति ऐसी हो गई हो कि भाई रोटी के भी लाले पड़ गए हों, तो उस अवस्था में वह एक शब्द कल निकल करके आया था, सहयोग। तो सहयोग ले सकता है। यहां भी दान नहीं कहा गया, सहयोग ले सकता है। इस चीज का ध्यान करने खैर वो तो विशद परिस्थिति है। अब मैं एक परिस्थिति के ऊपर चिंतन कर रहा था कल, भंडारा। जब कोई भंडारे में कोई दान दे दिया जाता है तो उस भंडारे से कुछ लेने का अधिकार हमारा नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें विषय आया कि भाई भंडारे में से कुछ लेने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना कर्तव्य है। जब कोई भंडारा हो रहा होता है तो उसमें हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और वो प्रसाद किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, या प्रसाद मांग के भी लिया जा सकता है, तब भी कोई उसमें दोष नहीं है। प्रसाद तो चूंकि भगवान का है, वो भंडारा सामूहिक है, और उस भंडारे में जो प्रसाद फिर बनता है वो भगवान का हो जाता है। तो भगवान के प्रसाद को मांग कर भी लिया जा सकता है, लेकिन गौर करना इस बात के ऊपर, मांग कर लेना इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने आप उसमें से मन चाहे तरीके से लेना, अपने लिए देना नहीं। देना तो दे रहे हैं, भंडारे में जो भी आता है उसको देते चले जाते हैं, वो कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने लिए लेना वो पाप। कोई दूसरा आपको दे रहा है, दूसरा से मतलब उस आयोजन को करने वाला जो भी आयोजक है वो दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्वयं ले रहे हैं तो ये पाप है। ऐसे ही बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, आपने कहीं भी कोई दान दिया
और उसके बदले में कुछ भी चाहा, दान देकर के बदले में अगर यदि मान सम्मान भी आप चाहते हैं तो ये भी पाप है। कहीं पर दान देकर के उसके बदले में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, तो ये पाप की श्रेणी में आता है। हाँ, अगर कोई स्वतः मान सम्मान दे रहा है, स्वतः प्रशंसा कर रहा है, आपकी कोई अभिलाषा नहीं है, आपने उसको कहा नहीं है, आपने कहा नहीं है, लेकिन स्वतः कोई प्रशंसा कर रहा है, स्वतः कोई मान सम्मान दे रहा है, तो उसमें कोई पाप नहीं है। भगवान यही समझा रहे हैं कि ये जो विषयों का सेवन है, ये मान सम्मान का सेवन भी विषय ही है। ये जो हम किसी दूसरे से अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं, अगर यदि स्तुति सुनने का भाव है तो ये भी पाप है। लेकिन कोई दूसरा स्वतः कर रहा है, आपके शुभ कर्मों को देख करके, तो करने दो। उसके करने से संसार को प्रेरणा मिल रही है तो करने दो। लेकिन आप बदले में अगर ये चाहते हैं तो पाप है। मैं समझता हूं इतना इस विषय में पर्याप्त है। आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, भाई तुम्हें जो ये शरीर मिला है, देखिए एक ये विषय, ये सामाजिक विषय है। जहां तक कन्यादान का विषय है, कन्यादान यानी अपनी बेटी का योग्य वर को दान करना। क्योंकि हमारे यहाँ बेटी किसी को देने का विधान तो नहीं ना, उसको दान करने का ही विधान है। तो दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। और अगर किसी की बेटी धनाभाव के कारण घर में बैठी हुई है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उस कन्या का दान करना वो भी एक अति श्रेष्ठ कार्य है। अब जब कन्यादान की बात की, एक विषय क्या है कि हम किसी के यहाँ भी बेटी का विवाह होता है और उसमें हम क्या कहते हैं, कन्यादान दे के आना। ये शब्द गलत है। आप कन्यादान देने के लिए नहीं दे रहे। क्या है कि पहले ये परंपरा चली होगी कि भाई जब किसी की बेटी का विवाह होता है तो उसमें सब मिलकर के कुछ ना कुछ सहयोग करो भाई, क्योंकि उसमें खर्च उसके जिम्मे पड़ता है। तो अगर यदि हम सब मिल करके सहयोग करें, समाज मिल करके सहयोग करें, तो एक अच्छी भावना है, उससे उसका भार कुछ कम हो जाता है। कन्यादान इसलिए देने की शायद परंपरा चली हो, तो वह सहयोग है, वह दान नहीं है। और वो एक सामाजिक परंपरा भी है, लोक व्यवहार भी है। तो उसको लेने में, अब अगर यदि देखा जाए, जो उस दान को ले रहा है, अगर दान हम उसे कहें तो दान लेना तो पाप है, दान नहीं लेना चाहिए। सहयोग में कोई पाप नहीं। अब बड़े बड़े रईस लोग हैं, अब उन्हें तो आवश्यकता नहीं है, तो ये एक सामाजिक परंपरा है, लौकिक व्यवहार है। उस लोक व्यवहार का पालन हम लोग कर रहे हैं, तो वो कहीं पाप नहीं है, वो सहयोग है। और वो सहयोग लड़की के घर नहीं जा रहा। कन्यादान की जब हमारे यहाँ पहले परंपरा होती थी, तो उस समय क्या होता था, रिश्तेदार वगैरह उस लड़की के लिए सामान देते थे उस समय, और वो सारा सामान लड़की को दे दिया जाता था। लेकिन अब जब से प्रचलन पैसे का हुआ, तो पैसा लड़की के हाथ जाता है। पहले तो जब डोले में लड़की को बैठाया जाता था, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता था कि डोले में लड़की के झोली में कुछ ना कुछ ना डाले, वो भी कन्यादान होता था, वो बड़ा पुण्य कार्य माना जाता था।
ये हमारी परंपराएं थी, लेकिन लालच के अधीन होकर के अब लोग बराबर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अधर्म है, ये पाप है। डोले में अगर लड़की को कुछ दिया जाता है तो वो बहुत ही धार्मिक कार्य है, बड़ा पुण्य कार्य है, सबको करना चाहिए और समय पे पीछे नहीं हटना चाहिए लालच के कारण से, क्योंकि हमारा स्वार्थ, हमारा लालच हमें कर्तव्यों से विमुख कर देता। मैं इसीलिए इन विषयों को कहता हूँ लौकिक विषय है। कन्यादान भी हमें अवश्य भेजना चाहिए। ये जो कन्यादान है, फिर मैं कहता हूँ ये दान नहीं, ये सहयोग है, ये एक परंपरा है जिसका निर्वहन सभी लोगों को अवश्यमेव करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक करना चाहिए। ये हमारे यहाँ विधान है। वैसे किसी जीवित मनुष्य का दान करके कन्यादान, कन्यादान एक दिन अखबार में एक आर्टिकल थी, उसमें उन्होंने लिखा कि कन्यादान हैं, भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ये शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है? सदुपयोग करने के लिए दिया है। और इस शरीर को अपना मान करके इससे विषय भोगों को भोगना, दिया तो मैंने किसी और काम के लिए है और कर तुम कुछ और काम कर रहे हो। कहले ये शरीर मैंने भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, ये शरीर भोग भोगन के लिए नहीं है, ये शरीर केवल और केवल अपने आप को प्राप्त करने के लिए है। ये शरीर बार बार के जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए है, दुखों से बाहर निकलने के लिए है, सुख प्राप्त करने के लिए है। कहते हैं ये सुख के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये भोग किस लिए भोग रहे हैं? कहने लगे सुख के लिए तो भोग रहे हैं। कहने लगे भोग तो बड़े बड़े अमीरों के पास सब हैं, क्या वो सब सुखी हो जाते हैं इन भोगों में रहते हैं? इन भोगों को भोगते हुए क्या अमीर लोग सुखी हो जाते हैं? कहते हैं भोगों से कभी कोई सुखी हुआ न हो सकता है, ये गलत धारणा है। इसी धारणा को हमें बदलना है। भोगों से व्यक्ति का जीवन खराब हुआ है, भोगों से धैर्य समाप्त हुआ है, भोगों से ध्यान भटका है, भोगों से रोग पैदा हुए हैं। भोगों ने हमारे जीवन में चिंताएं बनाई हैं, व्यग्रता बनाई है, आकुलता बनाई है और इन भोगों के कारण बहुत बेइज्जती भी हुई है, पश्चाताप भी बहुत किए गए हैं। जीवन में बहुत दुख आया है, सुख आया है, राग आया है, द्वेष आया है, उद्वेग आया है। ये सब भोगों के कारण से आता है। मेरे मित्रों, ये बात अच्छी तरह समझ लो, प्यास लगने पर हलवा खाने से प्यास की निवृत्ति नहीं होगी। प्यास की निवृत्ति पानी पीने से ही होगी। ठीक इसी प्रकार से आप अगर यदि चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, तो सुख भोगों से नहीं मिल सकता, शांति भोगों से नहीं मिल सकती है। आपके जीवन की उद्विग्नता इन भोगों से समाप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं जितने भोगों को भोगोगे, इनकी लालसा तो और बढ़ती चली जाएगी। कहते हैं तुम्हें चाहे सारे संसार का धन दे दिया जाए, एक ही आदमी को, एक ही आदमी को सारे संसार का धन दे दिया जाए। सिकंदर का उदाहरण आता है। सिकंदर ने सारी दुनिया को लूट लूट करके इतना धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन धन से तृप्ति हुई क्या? वो हाथी वाला उदाहरण आता है कि हाथी बेचने के लिए भेजा एक पैसे में, तो एक बुढ़िया ने कब्र में से पैसा निकाल करके उसे दे दिया। बच्चा जिद करने लगा दे, तो सिकंदर कहने लगा इनके पास पैसा कहां से आ गया? कहने लगे कब्र में जब किसी, परंपरा है उनके यहाँ, जब किसी को दफनाया जाता है तो वहां पर एक सिक्का रखने का प्रावधान है। कहने सारी कब्रें खुदवाओ। जो लोगों के पास था वो तो ले ही लिया, जो कब्रों में था वो भी कितना
लोभी था, कितना लालची था, कितना धन उसने इकट्ठा किया, लेकिन भोगों से तृप्ति नहीं हुई। आखिर में तृप्ति कब हुई? कहने लगे जब दुनिया से जाने की बारी आ गई, सारे हकीम फेल हो गए, तो वसीयत लिखी कि मेरी अर्थी को कंधा इन वैद्यों से दुआना। जो हकीम लुकमान दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कहा जाता है, मेरी अर्थी को कंधा देने वाला सबसे पहला व्यक्ति ये होना चाहिए। ये जो मेरे वैद्य बड़े बड़े हैं, ये अर्थी को कंधा देने वाले होने चाहिए कि जब भगवान का बुलावा आता है तो लोगों को संदेश मिल जाए कि वैद्य बचा नहीं सकते। कह दो न वैद्यों डॉक्टरों हकीमों से जो कि दावा करते थे किताबें खोलकर, ये बूटी हरगिज न खा ली जाए, बिन मुहूर्त के उठा ली जाए। तो डॉक्टरों को प्रमाण के रूप में दिया और फिर कहा, कहने लगे मेरे दोनों हाथ बाहर खोल देना, मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, मुट्ठी खोल देना। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे। सबको हाथ पसारे जाना है और दिखा देना दुनिया को कि लुटेरा सिकंदर, जिसने सारी दुनिया को लूटा, जिनने कब्रों का पैसा भी नहीं छोड़ा, पता नहीं कितने महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए, जिस लुटेरे ने, जिस कातिल ने, जिस पापी दुष्ट ने। जब वो संसार से जा रहा है तो खाली हाथ ही जा रहा है, अपने साथ में कुछ लेके नहीं जा रहा है। एक पैसा भी अपने साथ में नहीं ले सकता, यहाँ से एक सुई भी साथ में लेकर के नहीं जा सकता। और कहते हैं जितनी मैंने दौलत कमाई ना, कहने लगे वो सारी की सारी दौलत कमाई क्या, लूटी, लूट लूट तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। आज ये जो तेरी तृष्णा है उसका सबूत ये है कि धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरे रहे। कहने सारा का सारा यहीं धरा रहेगा। कहने सारे मेरे जनाजे के आगे भी ध्यान देना, और जो लूट के ले जाना चाहे ले जाए। कहने सारा यहीं रह जाने वाला है। जब सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। सीधी बात। कहते हैं भोगों से, इस धन से अगर सुख मिल रहा होता तो सिकंदर को सुखी हो जाना चाहिए था, रावण को सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन भूख और बढ़ती चली गई। कहने लगे सारे संसार का धन एक आदमी के घर में भर जाए, एक आदमी को दे दिया जाए, तब भी वो धन से तृप्त नहीं होता। कहले सारे संसार की जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वे सारी एक व्यक्ति को दे दी जाए भोगने के लिए, कहने लगे वो उनसे भी तृप्त नहीं हो सकता। जितने भी संसार में भोग के साधन हैं वो सारे एक व्यक्ति को दे दिए जाएं तो भी वो उनसे तृप्त नहीं हो सकता। कहते क्योंकि इनमें तृप्ति हो ही नहीं सकती, इनमें सुख है ही नहीं, इनमें आनंद है ही नहीं, इनमें शांति है ही नहीं, इनमें चैन है ही नहीं। कहने लगा सुख पाना सकता तो सुख, सच्चा सुख तो, सच्चा सुख तो आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। सच्चा सुख तो आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान, जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। तो सच्चा सुख क्या है? कहने सच्चा सुख तो तेरे अपने अंदर है। जिस समय तू अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभूत कर लेगा, इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाएगा और शरीर की सीमाओं से बाहर निकल करके जान जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा जिसे कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। कौन सा ज्ञान है? वो प्रकृष्ट ज्ञान, वो शोधित ज्ञान, वो अंतिम ज्ञान कि ये चराचर जगत एक ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रज्ञानता को समझना। और आपको प्रज्ञान के ऊपर मुझे याद आ गई सामयिक
विषय चल रहा है। हमारा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में गया है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा के निकट पहुंच गया है। कल भगवान की कृपा हो, हम तो यही कहेंगे भाई, क्योंकि बड़ा कठिन अभियान है और इसमें केवल भगवान की कृपा ही काम करेगी। सारी विज्ञान धरी रह जाती है, आपको बता दो, इसमें सारा विज्ञान यहीं धरा रह जाता है। जहां इस समय है लगभग इस स्थिति में तो पहली बार भी चले गए थे। सबसे जो कठिन स्थिति होती है यही होती है जो अब उसके साथ चल रही है। तो इस समय भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है। भगवान धैर्य प्रदान करें, भगवान शक्ति प्रदान करें कि हमारा जो चंद्रयान 3 का अभियान है वो सफल हो जाए। और उसकी सफलता में कहते हैं जो इस समय वो छोड़ा हुआ है, तो उसमें से कल को अगर यदि वो ठीक से वहां लैंड कर गया, जहाज को उतारना, आप तो ये कह दो वही प्रक्रिया है। अब लेकिन चंद्रमा पर उतारना, धरती पर उतारना तो अलग बात है, चंद्रमा पर उतारना अलग बात है। चंद्रमा पर तो आदमी हवा में उड़ते हैं, चल नहीं पाते, जमीन पे चलते नहीं, वहाँ पर उड़ते हैं। वहाँ इस तरह का गुरुत्वाकर्षण, ये कह लीजिए भगवान की महिमा है, जो भी कहें, लेकिन उसे नीचे उतारना है, वहाँ की धरती पर उतारना। तो वहाँ जो उसमें से वो निकलेगा, क्या कहते हैं, रोटर, उसका नाम रखा प्रज्ञान। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहां जाकर के हमें चंद्रमा की भूमि का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, शोधित ज्ञान। अभी तक तो हवा हवाई है, जो भी ज्ञान है बिल्कुल एक्चुअल ज्ञान तो नहीं है। तो वहां से प्रकृष्ट ज्ञान, शोधित ज्ञान, प्योर माल प्राप्त करना है, इसलिए उसका नाम रखा गया प्रज्ञान। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे महावाक्य का प्रारंभ यहीं से होता है। ये हमारी संस्कृति की झलक है, नहीं तो कुछ भी इंग्लिश नाम रख देते, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता, जो जी में आए रख देते हैं। क्योंकि वो वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया है, इसलिए उसका नाम प्रज्ञान रखा गया। तो एक अच्छी सोच। अब आप देखिए वैज्ञानिक, वो तो सारा का सारा विज्ञान से संबंध रखने वाला विषय है, लेकिन विज्ञान भी प्रज्ञान को स्वीकार कर रहा है। हमारा वैज्ञानिक जो भौतिकवादी जिनको हम कहते हैं, वो भगवान को पहले स्वीकार करते हैं। पता नहीं आजकल मनोवांछित जो उनके अनुयायी हैं, वे तो कुछ भी कहते हैं। अब ये आज के युग में भी रहते हो, आप कौन से युग में रह रहे हो, लेकिन उन वैज्ञानिकों से पूछो, उस चंद्रयान 3 को छोड़ने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा की है। और मैं सुन रहा था आज कहने लगे, कल जब इस मिशन का प्रारंभ होगा, कहले इस मिशन को प्रारंभ करने से पहले भी पहले भगवान की पूजा अर्चना करेंगे वैज्ञानिक। क्योंकि अब तो कहने भगवान हमने तो छोड़ दिया, हमने तो अपना काम कर दिया, अब जो है सो तेरे हाथ में। इसको कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं प्रेम, यह है विश्वास। और अगर विश्वास दृढ़ हो जाए तो सफलता निश्चित है। विश्वास ही चाहिए। तो हम तो भाई इस अभियान के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और अपनी शुभकामना भी देते हैं। हमारे राष्ट्र के सम्मान की बात है, गौरव की बात है। इससे हमारा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा उठेगा। तो प्रज्ञा, जब आप अपनी प्रज्ञा को, बुद्धि की एक शक्ति है प्रज्ञा, इतने ऊपर लेकर के चले जाएं कि समस्त भूतों और गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए। जब भूतों और गुणों की सीमा से बाहर निकलेंगे तभी भोगों की सीमा से बाहर निकलेंगे।
और भोगों की सीमा से बाहर निकलने पर ही, इन गुणों और भूतों की सीमा से बाहर निकलने पर भी हमें ज्ञान होगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। पहले जीव का ज्ञान तो प्राप्त करे कि जीव है कौन। जब जीव का ज्ञान हो जाता तो फिर जीव को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है। जीव मन के चक्र में फंसा हुआ है, जिन गुणों के चक्र में फंसा हुआ है, इसलिए बंधा रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन जब ये इस चक्र से बाहर होता है तब इसको पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मेरे मित्रों, भोगों की इच्छा नहीं है, वो हमारी भ्रांति है कि भोगों से सुख मिलेगा। वास्तव में हम सबकी इच्छा एक परमात्मा की ही है, एक आनंद स्वरूप परमात्मा को पाने की हमारी इच्छा है। और भूख तो भाई इसी से मिट सकती है। आपके सामने हलवा रखा हुआ, बड़ा स्वादिष्ट। पहले तो भाई मिठाइयाँ यही हुआ करती थी, अब तो 100 तरह की मिठाइयाँ आने लगी। पहले तो खीर हुआ करती थी, हलवा हुआ करता था, और महात्माओं में भाई मालपुआ हुआ करता था, मालपुआ और खीर। अगर आज भी आप सन्यासियों महात्माओं में जाए, उनके भंडारे होते हैं ना, तो उसमें खीर और मालपुआ जरूर बनेगा। वो मालपुए को खीर से खाते हैं। शायद उसमें कहते हैं लाल रोटी सफेद दाल, कुछ इस तरह की कहावत है, मेरे ध्यान नहीं है वो, लेकिन कुछ इस तरह की कहावत है। जो मालपुआ होता है उसको लाल रोटी बोलते हैं, और जो खीर होती है उसको सफेद दाल बोलते हैं। तो पहले तो ये हुआ करता था। आपके सामने हलवा रखा हुआ है, आप हलवा खाना भी चाहते हैं, हलवा आपके पेट में जाना चाहता है। हलवा नहीं चाहता, आप पेट में ले जाना चाहते हैं हलवे को। हलवा तो कुछ नहीं चाहता बेचारा, जिसको खाया जाए वो क्या कहे, वो कुछ नहीं कहता, वो तो जड़ है, वो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। लेकिन आपको हलवे को पेट में ले जाना है। एक आदमी कहता है भाई लाओ हलवा दो। उसने हलवे को लिया और हलवे को पेट पे रख के एक कपड़ा बांध दिया, तो तृप्ति हो जाएगी क्या? हलवे का सुख मिल जाएगा क्या? हलवे का स्वाद मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता। ऐसे ही हम इन भोगों को पेट पर बांधे फिर रहे हैं, मन में बांधे फिर रहे हैं, और सोचते हैं कि इनसे तृप्ति हो जाएगी, लेकिन कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं। विषयों के गड्ढों में कितने ही छलांग लगा लेना, विषयों के गड्ढे में छलांग लगाने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। विषयों की निवृत्ति करके अपने स्वरूप की प्राप्ति करने में ही तृप्ति होती है। अपना स्वरूप अजर अमर अविनाशी है, अपना स्वरूप 3 गुणों से परे है, अपना स्वरूप पंचभूतों से विलग है, अपना स्वरूप ही हम सब की वास्तविकता है। ये अपना स्वरूप जो परमात्मा है, ये आनंद का खजाना है, ये उस आनंद धन का असीम खजाना है, अनंत खजाना है, जिसे पाकर के कभी ये निवृत्त नहीं होता, क्योंकि अनंत है इसलिए निवृत्त नहीं हो सकता। धन की सीमा है, भोगों की सीमा है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं, परमात्मा की कोई सीमा नहीं। परमात्मा अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है। ये परमात्मा ही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। अपनी चिन्मयता में विराजमान होने पर ही तृप्ति होती है, और जो जो जड़ पदार्थों में जाता है भूख बढ़ती है, और बस ये दुखी होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई भोग किसी को तृप्त नहीं कर सकते, सारे संसार के भोग भी किसी को तृप्त नहीं कर सकते। विषय का सेवन ना करने पर जब इंद्रियां
अब ध्यान करना, देखो अब ये प्रक्रिया बताई जा रही है। कहते हैं कि विषयों का सेवन न करने का दृढ़ विचार अपने मन में लाइए, दृढ़ वैराग्य लेकर आइए, और इंद्रियां जब निर्विषय हो जाती हैं, इंद्रियों के निर्विषय होने पर मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने पर बुद्धि समता को प्राप्त हो जाती है, और जब बुद्धि समता को प्राप्त हो जाती है तो उसी समय स्वरूप स्थिति हो जाती है। इसलिए बस विषय के चिंतन को निकालिए और विषय के चिंतन से हट करके परमात्मा चिंतन में आ जाइए। परमात्मा चिंतन से ही आनंद मिलेगा। और भाई विषय भोग की बात करें, कितना ही भोग लो, कितना ही संग्रह कर लो, कहने भाई इससे तो आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, इससे तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। और जितनी जितनी आसक्ति बढ़ेगी, जितनी जितनी भोगों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जितना जितना धन बढ़ेगा, जितने जितने भोग बढ़ेंगे, उतनी उतनी परमात्मा से दूरी होती चली जाएगी। क्योंकि लोभी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कामी ही जिमि नारी प्रिय, लोभी प्रिय जिमि दाम। कहते हैं कामी को तो नारी प्रिय है, रूप प्रिय है, उसे और कोई दिखता ही नहीं। लोभी को धन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कहने जब तक इन दोनों में लगा रहेगा भटकता रहेगा। कहने लगे इसलिए इन सीमाओं से बाहर निकलिए, धन की और भोगों की सीमा से बाहर निकलिए और दूसरी ओर आइए, डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे कहते हैं एक कामी को नारी प्रिय होती है और लोभी को दाम प्रिय होते हैं, ऐसे ही मोहि रघुनंदन, ऐसे ही मोहि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागह मोहि राम, जिमि रघुनाथ निरंतर, जिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। कहने मुझे ऐसे ही निरंतर भगवान रघुनाथ मेरे राम जी प्रिय लगे। मेरी राम जी में आसक्ति, कौन से राम जी में? जो आपका आत्मा राम है, उस राम जी की बात कर रहे, जो आपका आत्मा राम है। यहाँ पर सगुण भगवान की बात नहीं, यहाँ पर उस राम की बात है जो चराचर जगत में बसा हुआ राम है, जो कण कण में विद्यमान राम है। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे राम निरंतर मुझे प्रिय लगे और मेरा मन सदैव राम में हो जाए। मैं राम के रूप में, कौन से रूप में? सत्य रूप में, चित्त रूप में, आनंद रूप में। और जो भगवान के भक्त हैं वो रघुनंदन, दशरथ के पुत्र राम, रावण का उद्धार करने वाले राम, उसके रूप में आकृष्ट हो। उनके रूप का दर्शन करते हुए कभी थके नहीं, उनके नाम का जप करते हुए कभी थके नहीं। निरंतर भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के रूप में अपने ध्यान को लगाएं तो धीरे धीरे कहते हैं ये भगवान का रूप और भगवान का नाम आपको अनुभव की ओर लेकर जाएगा। चाक चाक सब छाड़िया, चक चक करके सब, माया रस खारा हो। चले चक चक करके मैंने सारा माया का रस, क्योंकि वो खारा है, सब छोड़ दिया। और इसको छोड़ करके अब मैंने
नाम सुधा रस पीजिए। कहले इसके बजाय भगवान के नाम के अमृत रस का, सुधा रस अमृत रस का पान कीजिए। नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबार आओ, लगे मोहे राम प्यारा हो, लगे मोहे राम प्यारा हो। मुझे राम अत्यंत प्यारा लगे, अत्यंत प्रिय लगे। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, विषयों से हट करके परमात्मा में अपने मन को एकाग्र कीजिए, मन को लगाइए और फिर निश्चित रूप से आप तृप्त हो जाए। आप निश्चित रूप से अनंतता, असीमता में विराजमान हो जाए। आप सभी लोग अपने स्वरूप में विराजमान हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटबंसी श्याम रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।